लेकिन आज बाबा हमें कौन सा लक्ष्य देते हैं? हाँ, ब्राह्मण बनने के बाद हमारी सबसे बड़ी प्रॉपर्टी है हमारी अवस्था, हमारी श्रेष्ठ स्थिति। उससे याद आता है कि बहुत पुरानी बात है। एक राजा था, बहुत धनवान था। तो उसने अपने मुनीम को कहा कि भाई चेक करो कि हमारे पास कितना धन है, जो हमारी आगे पीढ़ी भी खा सके। तो मुनीम ने सारा चेक करके राजा को बताया कि 7 पीढ़ी खा सके ना, उतना हमारे भंडारे में पूरा धन भरा हुआ है। तो राजा को तो बहुत चिंता हो गई। अब आप सोचो, 7 पीढ़ी खा सके इतना है, फिर भी चिंता हो गई। कौन सी चिंता हुई कि भाई 8वीं पीढ़ी का क्या होगा? तो उसको तो रात दिन नींद न आए और 8वीं पीढ़ी के लिए सोचता चला गया। तो उसमें तो वो बीमार भी हो गया। तो एक ने कहा कि भाई गुरु के पास जाओ, वहां से आपको रास्ता मिलेगा। तो वो जाते हैं गुरु के पास और गुरु को कहते हैं मुझे नींद नहीं आ रही है। बहुत सारे वो मन के अंदर संकल्प चल रहे हैं। तो गुरु ने पूछा कारण क्या है नींद नहीं आने का? तो कहा कि मैंने अपने भंडारे में चेक कराया खजाने के अंदर, तो कहा कि 7 पीढ़ी चले ना उतना है, लेकिन फिर 8वीं पीढ़ी का क्या? हम्म, तो गुरु भी तो सोच में पड़ गया कि भाई इसको क्या जवाब दूं, क्योंकि ये तो मूर्खता की बात है ना, जो भी है। फिर भी गुरु के पास तो कोई ना कोई निचोड़ तो होता ही होता है। तो गुरु ने कहा कि अगर 8वीं पीढ़ी की आपको चिंता नहीं करनी है और चाहिए, तो कहा कि आप एक पुण्य दान करो, तो उससे आपका 8वीं पीढ़ी का भी उद्धार हो जाएगा। कहा कि नदी के पास एक बहुत बुजुर्ग माँ बैठी हुई है, आप उसके पास जाओ और उसको 20 किलो आटा दे करके आओ। राजा ने कहा 20 ही किलो? अगर मेरा 8वीं पीढ़ी का उद्धार होता है तो 20 किलो क्या, मैं तो ज्यादा दे करके आऊंगा। राजा तो गया 20 किलो आटा लेकर। वो बूढ़ी माँ जी वहां बैठी हुई थी। तो उसको कहा कि मैं आपको ये दान देने आया हूँ कि भाई ये 20 किलो आटा आप रखो, आपको चलेगा 15 दिन 20 दिन तक। तो उस माँ ने कहा कि मुझे 10-20 किलो आटे की क्या, 10 किलो की भी जरूरत नहीं है। तो राजा ने कहा 10 नहीं तो 5 तो रख लो। तो उस माँ ने कहा मुझे 5 की भी जरूरत नहीं है, तो 1 की भी जरूरत नहीं, 1 किलो आटे की भी नहीं है। तो के 1 किलो तो रख लो कम से कम। तो के नहीं रखना है, क्योंकि आज दोपहर में तो मैंने खा लिया, शाम की 2 रोटी पड़ी है और कल तो किसने देखा है, तो मैं रख कर क्या करूंगी? अगर मैंने रखा और कल शरीर छोड़ दिया तो वो तो मुझे वापस करना ना, कैसे भी करके। मुझे नहीं चाहिए, शाम तक हो उतना है, कल तो फिर कल देखा जाएगा। सुना पे? यह है अंतर, कि उसको 8 पीढ़ी की चिंता थी और उसको 8 पहर की भी चिंता नहीं थी कि भाई कल हो जाएगा। बस बाबा भी हमें कुछ यही बताते हैं। सुना भाई? कि श्रेष्ठ स्थिति भी कब बनेगी? जब जीवन के अंदर भी संतुष्टता होगी। हलचल क्यों होती है? उसका कारण है असंतुष्टता, कोई ना कोई कमी की महसूसता। लेकिन बाबा ने सब भरपूर हमें कर दिया है, केवल हमें लेना आना चाहिए। सुना भाई? तो इससे सीख मिलती है ना, कि भाई हम दूसरों की पीढ़ियों की चिंता क्यों करें, वो तो अपना करेंगे ही करेंगे। सुना भाई? हमें अपना करना है। सुना भाई? अभी हम उनके लिए ऐसे कर्म करके बैठ जाए, तो वो तो कोई समझदारी
नहीं है। तो बाबा कहते हैं श्रेष्ठ स्थिति आपकी क्या है? प्रॉपर्टी। तो अभी इस प्रॉपर्टी को हमें संभालना है कि भाई कुछ भी हो, लेकिन मेरी आंख कहाँ भी डूबे नहीं। जो मिला, जितना मिला, मेरे लिए वो संतुष्टता हो। सुना भाई? हम्म? तो बाबा कहती है यही ब्राह्मण जीवन का मेडल है। भाई यही, हाँ, वो राजा बल सोने के ढगले वाला था, लेकिन सीख कहाँ से लेकर गया? वो बूढ़ी माँ से, जिसके पास कुछ नहीं था। तो कहते ये तो कल की भी चिंता नहीं करती है, और मैं 8 पीढ़ी की कर रहा हूँ, तो महामूर्ख तो मैं ही हुआ। उसको समझ में आ गई। तो बाबा कहते हैं जो ये मेडल प्राप्त कर लेती है, वह सदा अचल, अडोल, एक रस स्थिति में रहती है।